डियर फ्रेंड्स, आइए हम प्रेपोजिशन को कंटिन्यू करें और प्रेपोजिशन को कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ और प्रेपोजिशंस के यूज को समझें। उनमें पहला है अमिड, AMID अमिड। फिर है हमारा, आप देखिए, अमिडिस्ट। फिर है हमारा विद। इन प्रेपोजिशंस को अमिड, अमिडिस्ट प्लस विद, इनके यूज को आइए हम समझें। पहले अमिड देखते हैं। अमिड इज यूज्ड फॉर रेफरिंग प्लेस। याद रखिएगा, अमिड का भी मतलब होता है कि बीच में, और अमिडिस्ट का मतलब भी होता है बीच में। जैसे बिटवीन का भी मतलब होता है बीच में, अमंग का भी मतलब होता है बीच में, अमंगस्ट का मतलब भी होता है बीच में। लेकिन बिटवीन और अमंग जनरली नंबर्स दिखाने के लिए होता है, ह्यूमंस के लिए होता है। लेकिन अमिड और अमिडिस्ट, इन दोनों का यूज हम प्लेसेस को दिखाने के लिए करते हैं, न कि ह्यूमंस को दिखाने के लिए करते हैं। और वही चीज जैसे अमंग और अमंगस्ट। अमंग हम कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ जनरली लगाते एज पर ट्रेडिशनल ग्रामर, और अमंगस्ट एज पर ट्रेडिशनल ग्रामर वर्बल साउंड्स या वर्बल वर्ड्स के आगे लगाते। लेकिन मॉडर्न दोनों को परमिट करता, दोनों को मानता। ठीक उसी तरह अमिड और अमिडिस्ट दोनों ये प्लेसेस के बीच में कोई चीज दिखानी होती है तो हम वहां पे यूज करते हैं। इनका आपको ध्यान रखना है। देखिए, amid is used for referring place and used with words giving consonant sounds, whereas amidst used with verbal sounds, oblique words, verbal sound इनकी vowel sounds के साथ। जैसे एग्जाम्पल देखिए, I saw my friends sitting amid bushes। यहाँ देखिए bushes, bushes क्या साउंड दे रहा? bushes बी का, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड। तो मैंने अमिड लिखा। यहां देखिए, दैट कॉटेज वॉज हिडन अमिडिस्ट एप्पल ट्रीज। वो जो है कॉटेज था, जो झोपड़ी थी या घर था, वो एप्पल के पेड़ों के बीच में छुपा हुआ था। तो यहां देखिए, एप्पल है किसका साउंड? एप्पल वॉवल साउंड, तो हमने लिखा अमिडिस्ट। ये ध्यान देना है आपको कि अमिड और अमिडिस्ट में और कोई डिफरेंस नहीं है। ये प्लेसेस के बीच में कोई चीज होगी तो वहां पे जहां प्लेस दिखानी होगी तो आपको अमिड या अमिडिस्ट यूज करेंगे। वही चीज अमिड जहां कॉन्सोनेंट साउंड होगा वहां अमिड। जब ये आपको ध्यान देना, जब ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ रहा है। लेकिन अगर जो ऐसे स्पॉटिंग एरर में अमिड और अमिडिस्ट दोनों आ रहा तो दोनों सही होंगे। ये ध्यान देना है आपको। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है? अमंग ह्यूमंस के बीच में, अमिड अमंग और बिटवीन ह्यूमंस के लिए, व्यक्तियों के बीच में कोई चीज हो सॉरी, उसके लिए। जबकि अमिड और अमिडिस्ट प्लेस दिखाने के लिए। ये आपको ध्यान देना है। जैसे यहां देखिए, मैंने एग्जांपल दिया आपको, मैंने समझाया भी। जैसे देखिए, आई वॉज सिटिंग, I saw my friends sitting amid bushes। प्लेस दिखा रहा, कहां बैठे हुए थे, किस जगह पे? झाड़ियों के बीच में। The cottage was hidden amidst apple tree। झाड़ियां किस जगह पे छुपी हुई थी? किसके बीच में छुपी हुई थी? देखिए, ट्रीज, प्लेस। जहां ये नोट समझ लीजिए, amid, amidst used with countable as well as uncountable। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको दिमाग में रखना है। अमिड और अमिडिस्ट ये दोनों काउंटेबल नाउन्स एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अमिड और अमिडिस्ट ये काउंटेबल और काउंटेबल यस एंड अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के साथ यूज होते हैं। बट आपको ध्यान रखना है, जो अमंग है,
अमंगस्ट है वो हमेशा काउंटेबल नाउन्स के साथ ही यूज होगा, अनकाउंटेबल्स के साथ यूज नहीं होगा। जैसे देखिए, I have resolved many problems amid among confusion। कंफ्यूजन के बीच में मैंने बहुत सी समस्याओं को हल किया है। देखिए किसके बीच में कंफ्यूजन, कंफ्यूजन क्या है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, ये है अनकाउंटेबल। तो अभी मैंने आपको बताया कि अमंग सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल के साथ ही यूज होगा, जबकि अमिड काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ। तो यहां पे अमिड, यहां देखिए, दे वर मूविंग अमंग, अमिड, अमडिस्ट, ऑरेंज, ऑर्चिड। वो जो है घूम रहे थे किसके, ऑर्चिड किसके बगीचे में, ऑरेंज के बगीचे में। तो देखिए यहां पे क्या होगा, अमिड या अमडिस्ट या सॉरी अमंग। अभी पहले तो इसको आप क्रॉस कर दीजिए कि अमंग हमेशा काउंटेबल, क्योंकि यहां ऑर्चिड की बात हो रही है, काउंटेबल सेंस नहीं दे रहा है ये। फिर देखिए अमिड और अमडिस्ट दोनों यूज हो सकता है, लेकिन यहां देखिए यहां वावल साउंड ये दे रहा है, इसलिए आप इसके साथ जाइए। फिर देखिए विद का यूज, देखिए विद किसके सेंस में यूज होता है, विद हमेशा और हमेशा इंस्ट्रूमेंट या टूल दिखाने के लिए होता है। वेयरएज़ जो बाय होता है वो एजेंट दिखाने के लिए होता है, डूअर दिखाने के लिए होता है, प्लस नियरनेस दिखाने के लिए होता है, प्लस पॉइंट ऑफ टाइम भी दिखाता है। तो जहां पे इंस्ट्रूमेंट या टूल दिखाना होगा विद, जहां पे डूअर या एजेंट दिखाना होगा वहां बाय। आइए देखिए उदाहरण से समझे, एग्जाम्पल से, they were moving among with used for showing tools instruments in the company of, दो सेंस देता है, टूल्स दिखाता है या इंस्ट्रूमेंट्स, और इन द कंपनी ऑफ के साथ ये सेंस देता है। जैसे देखिए सर्जन्स, SERGONS, एक बार सर्जन की स्पेलिंग आप लोग चेक कर लीजिएगा। सर्जन्स कट ओपन द बॉडी पार्ट्स विद सर्जिकल नाइव्स। जो सर्जन्स होते हैं, डॉक्टर्स, सर्जरी करने वाले, वो क्या यूज करते हैं, बॉडी के पार्ट को ओपन करने के लिए सर्जिकल नाइफ। सो देखिए मैंने क्या यूज किया, ये क्या, विद सर्जिकल नाइफ। सर्जिकल नाइफ क्या है, एक टूल है, एक ये इंस्ट्रूमेंट है, तो देखिए विद लगाया। यहां देखिए I'll go there with my friends, किसके साथ, के साथ, फ्रेंड्स के साथ जाऊंगा। I'll go there, वहां मैं जाऊंगा, with my friends, फ्रेंड्स के साथ। He was killed by or with a gun, वह मारा गया एक गन के द्वारा या एक गन से। बाय मैंने आपको बताया एजेंट या डूअर दिखाता वो व्यक्ति जिसने कोई काम किया, विद वो टूल दिखाता जिससे कोई काम किया गया। तो यहां पे टूल की बात हो रही, गन की, तो क्या हो जाएगा, विद हो जाएगा, और ये बाय क्रॉस हो जाएगा। तो डियर लर्नर्स, आई होप आपको ये जो यूज है अमिड, अमडिस्ट, फिर आपको अमंग का यूज, बिट अमंगस्ट का यूज, विद का यूज एब्सोल्युटली क्लियर हो गया होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।